इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, जहां ब्रिटिश सरकार में रिटायर्ड कर्नल और मॉरिशस के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता भारत पाटिल ने। कि वो बात जो लोगों के दिलों में एक जगह कर गई है, जिन्होंने कहा कि इंदौर नहीं है, जिन्हें लोग उसे जो शहर समझते हैं, इंदौर अब किसी और है, विकास की ओर है। और ख़ास तौर के इंदौर की जो तारीफ़ें की, इंदौर में जो स्वाद की बात की, और सभी जो हमारे आने वाले जो आए मेहमान हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनकी तारीफ़ की कि आप पधारें और अगर इंदौर हैं, आए हैं, तो ये सब जो हमारी संस्कृति है उसे ज़रूर आप एक बार देखें, स्वाद को एक बार ज़रूर चखें। हमारे साथ यूके से और जॉर्जिया से दो अलग अलग मेहमान हैं, जो हम उनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ आकर उन्होंने क्या महसूस किया। सबसे पहले मैं जिनसे चर्चा कर रहा हूँ, ये एक बड़े आर्मी सेक्टर से रिटायर्ड अधिकारी हैं। और सर, आप यहाँ आए विशेष अतिथि के रूप में, और जिस तरह भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव के साथ आपका स्वागत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। देखो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बोला प्रवासी भारतीयों के लिए, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे को इतना मान किया, हमारे को स्वागत किया, तो इसके बड़ा क्या हो सकता है। हमने अभी सोचना शुरू किया है कि ये भारत जो है ना, इस सही रूप में हम लोग जो बाहर प्रवासी भारतीय रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, हम उनके भारत के राजदूत हैं। राजदूत को ये टाइटल मिलना लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, यहाँ से इंदौर में आकर हमने इतना अच्छा महसूस किया कि ये जो सिटी है इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें लोगों में इतनी ये भावना है हॉस्पिटैलिटी की। हमारे को सभी लोगों ने बहुत बहुत वेलकम किया, और उस वेलकम का जो हमारे में दिल में स्वागत है, वो कभी नहीं भूल सकेगा। हम जब वापस जाएंगे, जो भी लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भारत के लिए है, वो हम मीडिया के साथ, उसके न्यूज़पेपर जो है, जाकर स्टेटमेंट करेंगे, बोलेंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपको बहुत रॉन्ग है। आप एक बार जाकर देखो कि आपको लोग भारत के भारतीय मूल के समझकर आपको स्वागत करते हैं। और आपकी भी जिम्मेवारी है कि भारतीय होते पावा, मेरे को भी 50 साल हो गया उधर रहते को, कि आप हमारी जिम्मेवारी भारत का नाम ऊंचा करें, सही काम करें, और भारत के बारे में जो भारत की वैल्यू है, संस्कृति है, उसको उधर प्रमोट करें। सर, आप एक्स आर्मी मैन भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो भारत को जिस नज़रिए से देखा जाता है 1960 के दशकों से ले लें, या फिर आप पहले देखा होगा, लेकिन आज विकास ही हो रहा है। आधुनिकता के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटेलिजेंस पावर है, हमारे पास कई इक्विपमेंट, और राफेल जैसे मजबूत जो है भारत की सेना में जुड़े हैं। कैसे देख रहे हैं सर भारत को अब, और क्या कहेंगे? देखो, उधर यूके में मेरा जो संबंध है रॉयल एयरफोर्स के साथ, आर्मी जो है ब्रिटिश, उसके साथ, रॉयल नेवी के साथ बहुत है। उनको सभी जो एयर चीफ मार्शल्स है, हेड ऑफ आर्मी स्टाफ है, सभी को मैं मिलता हूँ और उनको बुलाता है। मेरी पोजीशन जो है डिप्टी लेफ्टिनेंट की है, जो रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ काउंटी में, और क्राउन का हूँ। और दूसरा है, मैं हाई शेरिफ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, उसका भी इंचार्ज हूँ। हाई कोर्ट के जजेस हैं, क्राउन कोर्ट के जजेस हैं, उनके साथ भी काम करता रहा। उसका जो लोगों के दिल में जो अभी जो जिस गति से भारत सभी फील्ड में बढ़ रहा है, और डिफेंस में भी, वो लोग सभी सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे हो रहा है ये। क्योंकि जो हमारी टैलेंट है, साइंटिस्ट हैं और टेक्नीशियन हैं, उन्होंने ये डेवलप करके, जैसे सैटेलाइट्स हैं, उसका प्रभाव इतना पै गया है कि ये इतनी जल्दी कितनी सैटेलाइट इन्होंने छोड़ी है। आज
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला हमारा टारगेट है 100 सैटेलाइट। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। नो अदर कंट्री, रशिया, अमेरिका और कोई भी है। विच यू आर मतलब कई कंट्री आप घूमे हैं, इज नॉट कई कंट्री आपने देखी, कितने देश घूमे और इंडिया में कुछ खास क्या लगा आपको, क्या कहेंगे? एक तो इंडिया की जो ब्यूटी है हॉस्पिटैलिटी, दूसरा जो है इसमें हमारे को आने का ये है कि हम समझते हैं हम ये हमारी धरती है, हम इसको नमस्कार करते हैं। यहाँ पैदा हुए, यहाँ एजुकेशन लिया, फिर बाहर चले गए, लेकिन ये कभी हमारे दिल से नहीं जाएगी। और जो तरक्की है, आप सड़कों में घूमें, आप किसी भी शहर में जाएं भारत में, आपको महसूस होएगा। जब मैंने छोटा था अपना गांव, उसमें एक ही स्कूटर था हमारे घर में। अभी उसी गांव में 2-2 कार हैं लोगों के पास, फ्रिज है, फ्रीजर है, सैटेलाइट टेलीविज़न है, कई चैनल्स हैं और फ्लश सिस्टम है। चेंज हो गया भारत। फूड जो उधर वेस्टर्न कंट्री में सभी इधर मिलती है। लोग क्रेज़ी हैं भारत का खाना उधर खाने के लिए। जो रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट उधर, भावे ये बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, वो जितनी देर पर इंडियन नाम नहीं लिखते, कोई उधर जाता नहीं है। तो बाकी ये है भारत की सभ्यता संस्कृति जो भारत के साथ साथ देशों के दिलों में बसी है। उनके व्यंजनों के साथ भारत बढ़ रहा है, जैसा कि सर ने कहा। सर आप आए और आपने इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया, एक साक्षी बने हैं इस प्रोग्राम के, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर में आके 2 दिन हो गए हैं और पूरे इंदौर शहर में मेरे को ऐसा लग रहा है दिवाली का माहौल है। सब लोग हर जगह, हर गली में, हर स्क्वायर में लाइटें लगी हुई हैं। सिर्फ जो लोग अटेंड करने आए सिर्फ वही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि लोकल लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो सब अपने परिवारों के साथ रात को बाहर आकर के सब स्क्वायर्स पे खड़े होकर के वेलकम कर रहे हैं, जिनका शायद कोई लेना देना भी नहीं होगा इस कार्यक्रम से। कल के सेशन में हमारे विदेश मंत्री ने जिक्र किया था 56 का, तो हम भी गए कल वहाँ पर। वाकई जा कर के देखा, हैरान हो गया मैं कि रात को टाइम पर भारत में एक छोटे से शहर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात है, ऐसा लग नहीं रहा था, वाकई नहीं लग रहा था कि हम किसी भारत के किसी शहर में हैं, और वो भी इंदौर में। और जहाँ पूरी और फुल था जगह, मतलब उसमें सब ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे लोग जो है, पूरा शहर बाहर आया हुआ है। ये बहुत अच्छा था, लोगों की हॉस्पिटैलिटी, वो तो उसके लिए भारत हमेशा से रहा है, इसके लिए इसमें कोई दो राह नहीं है। और मेरे को अब इतना इमोशनल लग रहा है कि ये जो 2 दिन हमने यहाँ निकाले हैं और अभी 2 दिन अभी आगे और हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ सर, अब तो दोबारा आपने कई साल पहले आप आए होंगे यहाँ पर, इंडिया को घूमा होगा। आज और पहले के इंडिया और आज के इंडिया में क्या फ़र्क है? क्या लगता है आपको कि जो संस्कृति थी वो उससे जुड़ाव आज भी है हमारा? तो भारत अब टोटली चेंज हो गया है, मैं कह सकता हूँ, और गर्व से कह सकता हूँ कि 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, चीज़ें जिसको मैं बोलता हूँ, जॉर्जियंस को बताता हूँ, ये जिसको बोलते हैं अपसाइड डाउन करना चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। लोगों को अपनी संस्कृति से प्यार हो। ऐसा नहीं है लोग ट्रेडिशन फॉलो करते थे आंखें बंद करके, लेकिन अब जो प्यार दिखाई दे रहा है लोगों को अपनी संस्कृति से, अभी हम आज के इवेंट में थे और लोग जो पूरा जोश से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने देश से प्यार करने लगे हैं, जो किसी भी देश के लिए आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको देख के मुझे बहुत खुशी है। सर, माटी की महक है यहाँ पर और स्वाद का एक अलग अनोखा अंदाज है। आप जहाँ रहते हैं, जिस कंट्री में हैं, वहाँ पर भारत की मिठास कैसे देखने को मिलती है? अब क्या आप जाकर के यहाँ बताएंगे भारत के बारे में? मेरा एनजीओ है, पिछले 6 साल से मैं एनजीओ चलाता हूँ, कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल फ्यूचर, जिसके लिए मेरे को 2021 में प्रवासी भारतीय अवार्ड मिला है। और हम दिखा ही ये रहे हैं, पिछले 6 साल से यही दिखा रहे हैं भारत को। वहाँ पर हमारा होली, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था, 20 साल से मैं उधर हूँ, तो लोग पूछते थे कि आपके यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं। मैंने कहा आप पूछ रहे हो, मैं इधर लेके आता हूँ होली। तो हम पिछले 5 साल से वहाँ होली कर रहे हैं, और हमारा होली का फेस्टिवल वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल है जॉर्जिया में। फिर लोगों ने पूछा आपके यहाँ दिवाली होता है, आपका न्यू ईयर होता है, तो हमने दिवाली फेस्टिवल भी वहाँ लेकर के गए, जिसमें हम लोकल जॉर्जियंस को इनवाइट करते हैं। ऐसे हम अलग अलग समय पे इंटरनेशनल योगा डे करते हैं।
तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति, क्योंकि देखो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लोग सालों सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब फिर भी उनके ऊपर असर नहीं होता जो प्रैक्टिकल देखने के बाद होता है। अब मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन करूँ वो अपने वर्ड्स के साथ कि होली क्या होता है, जब उनको आप दिखाओगे ला करके, खड़ा करके, रंग लगा के, उसका इफेक्ट कुछ और होता है। तो इसलिए हम ये पिछले 5-6 साल से यही प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और लोगों के मन में जो दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं भारत को लेकर के, उसको बहुत हद तक हमने दूर करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। वाकई भारत के हर पर्व की गूंज अब हर देश में है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या फिर हमारा गणपति उत्सव, हर देश में मनाया जाता है। जॉर्जिया से सर आए थे, उन्होंने कहा कि वाकई वो बहुत गदगद हैं इस कार्यक्रम में शामिल हो करके और यहाँ पर आकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन करके। और एनजीओ चलाते हैं, हमारे साथ एक्स आर्मी के एक बड़े डिफेंस अधिकारी भी मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि वो भी कायदकुद है। तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जिस तरह की उम्मीदें लगाई गई थी कि प्रवासी भारतीयों को वापस अपनी धरती से जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टर को लेकर के एक बड़ी जो है कार्य देश के विकास के लिए होंगे, तो अब उसका जो है एक राह उसकी दिखती नज़र आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने इंदौर की काफ़ी तारीफ की, प्रदेश की काफ़ी तारीफ की। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर।